अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों को मैंने रेडी कर लिया स्कूल छोड़ने के लिए, इनको जा रही हूँ। वो तो रेडी होकर बाहर चले गए, तो मैं इनके बैग्स वगैरह तब तक उठाऊँगी। आज तो कुछ खामोश ही बैठे हुए हैं, कभी कभी ये भी चुप होते हैं, सुबह सुबह वो शोर करते हैं। तो मैं अब इनके बैग लेके जाऊँ। अभी यहाँ से आगे सारी सफाई करनी है मुझे, बर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं, बर्तन धोने हैं। तो वापस आके मैं सारे काम करूँगी। पहले बच्चों को छोड़ के आऊँगी, ताकि फ्री हो के फिर सारे काम बंदा इजीली कर लेता है। सफाई भी आगे करूँगी, और बाकी कुछ मशीन लगनी है और कपड़े धुलने हैं, वो भी धोने हैं आगे। बच्चों को छोड़ने के बाद घर आके मैंने सारी सफाई की है, और सफाई करने के बाद अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई हुई है। तो चाय मैंने ये रखी हुई है, लेकिन अभी उनका टाइम भी हो रहा है, उनको लेने के लिए जाना है मैंने। और मैंने एक गाउन वगैरह पहना हुआ है, तो बस थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी बच्चों को लाने के लिए। तो यहाँ से बाहर से भी सारी सफाई की है, अभी तो सब नीट नीट सा लग रहा है। फिर हमारे इस एरिया में तो डस्ट भी इतनी होती है। तो अभी फर्श साफ़ हुए हैं, थोड़ी देर बाद ही इसमें थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी लगेगी। अब जैसे फर्नीचर अभी साफ़ है, लेकिन कल तक इस पर भी डस्ट होगी। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ज़्यादा ही इस एरिया में ज़्यादा डस्ट है, तो इस वजह से हमें फ्लू वगैरह और खांसी वगैरह का ज़्यादा इशू रहता है, डस्ट एलर्जी की वजह से। ड्राइंग रूम में मैंने कुछ कपड़े डाले हुए थे बच्चों के, वो भी तक मैंने उठाए नहीं है। मैंने कहा पहले ले आऊँ उन्हें जाके, तो फिर आके उठाऊँगी इन्हें। बच्चों को मैंने स्कूल से ले लिया है, और इस टाइम देखिए काफ़ी धूप निकली होती है। जब सुबह जाते हैं तो काफ़ी ठंडी हवा होती है, लेकिन रिक्शे में मैं इनकी जैकेट नहीं उतारती हूँ, फिर भी चाहे धूप भी निकली हो। स्कूल से आ गए हैं, मैं इनका यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करती हूँ। छोटा अभी अंदर भी नहीं आ रहा, उसको देखती हूँ कहाँ है वो। तो ये अभी यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे गिर रहा है। आ जाओ आरिस, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ मैं आपका यूनिफॉर्म चेंज कर दूँ। क्या हुआ है आपको आरिस, हुआ क्या है बताओ तो। चलो पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लेना। लाओ मैं उतारूँ, इधर आओ मेरे पास। अभी सिर्फ जैकेट उतरवाई है, और कपड़े अभी मैंने इनके उतारने हैं। वो एक स्लाइम सी ली हुई है, उसके साथ खेलने में दोनों ही बिजी हैं। इधर आओ अली आरिस, पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो ना। हाँ यूनिफॉर्म उतार दो ना। दिखाओ ये क्या है, ये स्लाइम है। ओ वाह, ये लो। ये कौन सा कलर है। ये नहीं कलर कौन सा, ये येलो। वेरी गुड। अली आपके पास कौन सा कलर है। वेरी गुड। अभी इनको यूनिफॉर्म चेंज किया और खाना इनको खिला। आरिस नहीं करो, गिर जाएगा ये। बहुत शरारतें करते हैं ये। अली क्या हुआ है। तो बस तभी इनको खाना वगैरह खिलाया है, खिला के तो अब मेरी कोशिश है कि ये थोड़ी देर के लिए सो जाए। एक ये शरारतें कर रहा है, क्या हुआ है। फ़ोन ले के भी ना इनको सुकून नहीं आता, कोई ना कोई शरारत में ना वो दिमाग चलता रहता है। बस मैं चाय पीऊँगी पहले, थोड़ी सी चाय पी के तो फिर इनको लेके जाऊँगी, ये थोड़ी देर के लिए सो जाएं ताकि। वैसे भी थोड़े से लेज़ी हुए हैं, सुबह से उठे हुए हैं ना, तो सोते नहीं हैं, ताकि सुलाती हूँ। बच्चों को स्कूल से ले आई थी, इनको खाना वगैरह खिलाया, इनके कपड़े चेंज किए हैं, इनको फ्रेश करके तो अभी मैं सोने लगी थी, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मामा भी थोड़ी देर के लिए लेट गई हैं, वो भी सुबह से उठी होती हैं। तो अभी मैंने अब इन्हें भी लटाया, हालांकि ये तो फ़ोन की जान ही छोड़ रहे थे, फ़ोन पे कार्टून देख रहे थे, लेकिन अब सुलाती हूँ थोड़ी देर के लिए इनको भी। अच्छे और मैं भी सो के अपनी नींद पूरी करके उठ गए थे। तो मैंने आलू गोभी हमने कल बनाई हुई थी, तो उसी के साथ रोटियां बना के उनको तो खाना खिला दिया था मैंने। तो आज जो खाना है वो हमारा लेट हो गया है। आज मतलब अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है, तो अभी इस टाइम हम लोग खाना बना रहे हैं। तो मामा आज बना रही हैं आलू मटर और चिकन, और मैंने साथ में रखे हुए मटरों वाले चावल। तो वैसे तो सबने से खाना खा ही लिया है, लेकिन जिसने नहीं खाया वो फिर ये खा लेगा। जब तक खाना नहीं बनता मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी तब तक। एक ये बैठा हुआ है, और अभी दूसरा वो बैठा हुआ है। लाइट्स बहुत जलाई होती है, ये मामा ने जलाई होती है, क्योंकि उन बच्चों को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये सो जाएं। अभी तो मैं लिटाया इन्हें ताकि ये सो जाएं, वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया हुआ है, सो नहीं रहे हैं।
सुबह फिर उन्होंने बहुत जल्दी उठना होता है, स्कूल वगैरह जाना होता है, इसलिए कोशिश तो करती हूँ। आरिस क्या हुआ है अब आपको? पी लो इसे। आरिस, चलो मैं इनकी लाइट वगैरह ऑफ़ करती हूँ, ये तो सो जाए। एक लाइट मामा रूम की नहीं ऑफ़ करने देती है। मामा कहती हैं बच्चे फिर रात को डरते हैं, इसलिए एक लाइट जो है वो ऑन रहती है, तो हल्की हल्की रोशनी रहे अंदर। मामा को जी फ्लू वगैरह हुआ है, बुखार हुआ है, तो उनके लिए मैं ये मेडिसिन निकाली है, तो इनको ले देने के लिए जा रही हूँ। तो इनकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब है। वैसे तो ऐसा हो ही रहा है कि मौसम की वजह से, मैंने आपको बताया था बच्चे ठीक होते हैं तो बड़े बीमार हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे छोटी छोटी सारी चीज़ें गिरी हुई हैं, क्योंकि बच्चे अभी यहाँ से रूम में चले गए, तो मैं अब इसको सारा साफ़ करके ही फिर लेटूँगी। अभी मैं इनको लिटा के गई थी ताकि ये सो जाएं, लेकिन ये फिर बाहर भागते फिर रहे थे। अभी मैंने इनकी सॉक्स भी उतार दी हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि ये नीचे नहीं। हाँ जी, क्या हुआ? बाहर नहीं जाना वाले थे, तो इनके पाँव फिर ठंडे हो जाते हैं, और पाँव जब ठंडे होते हैं तो इनको ज़्यादा जल्दी जो है वो फ्लू और खांसी, ज़्यादा जल्दी फीवर वगैरह भी हो जाता है ऐसे। अरे अलीसैन, मेरी बात सुनो, सुबह स्कूल जाना है आपने? नहीं जाना? सो जाओ मेरा बेटा, स्कूल नहीं जाना अलीसैन? अली, क्यों क्यों नहीं जाते? अच्छा, तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और बड़ा बेटा तो मेरा वहाँ पे सो गया है। छोटा जो है वो आज उधर नहीं सो रहा था, वो मेरे पास आके लेट गया है। तो रात को मैं इन्हें पैम्पर लगा देती हूँ। इसको स्पेशली लगाती हूँ क्योंकि जो बड़ा है वो तो नहीं करता यूरिन वगैरह, लेकिन छोटा जो है इसको मैं लगा देती हूँ। फिर भी सर्दियाँ हैं ना, तो मैं कहती हूँ चलो, बच्चा बार बार उठ के वॉशरूम में भी जाना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज काफ़ी दिन के बाद जाके व्लॉग बनाया है, वो इसलिए क्योंकि आज कुछ जाके तो ऐसे लग रहा था कि तबीयत आज कुछ बेहतर हुई है। हालांकि अभी भी मैंने ये गर्म स्ट्रॉलर सर पे लिया हुआ है, सर में दर्द की वजह से, कि हर सर में दर्द ना हो। सुबह मैं जब जाती हूँ बच्चों को छोड़ने, तब भी मैं इसे अच्छी तरह से कवर करके गर्म स्ट्रॉलर को तो लेके जाती हूँ। कैप वगैरह मैं नहीं पहनती ना गर्म, इस वजह से मुझे उलझन होती है उसको पहनने के लिए। आदत नहीं है शायद, अब मेरे बच्चों को भी आदत नहीं है। मैं सुबह इनको बड़ी मुश्किल से डांट के पहनाती हूँ, क्योंकि इन्होंने रिक्शे में बैठना होता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, कैप तो आपने नहीं उतारनी है। हालांकि ये उतारने की कोशिश करते हैं सुबह, तो इनकी जो जैकेट की हुड होती है वो भी फिर मैं इनको ऊपर देती हूँ कि कहीं से हवा ना लग जाए। और जो सुबह की हवा होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है, और रिक्शे में फ्रंट पे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हवा लगती है। तो बच्चों को इतनी सर्दी में बच्चों को बचाना, उनकी केयर करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हालांकि मुझे तो, वैसे मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत पसंद है, तो मैं तो मामा से अक्सर कहती हूँ कि मेरा तो दिल करता है कि मुझे तो किसी पहाड़ी इलाके में होना चाहिए था। बहुत जहाँ ठंड होती है वहाँ सर्दी होती है ना, वहाँ पे। लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल होती है। हालांकि हमारे पंजाब में अब वैसे ही सर्दी कम रह गई है, सर्दी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, और जितने टाइम के लिए आती है वो भी बस नॉर्मल सी पड़ती है। पहले हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो इतनी सर्दी होती थी, रज़ाइयाँ ली जाती थी, और अब तो ब्लैंकेट में भी ना रात मुश्किल सी होती है, कभी कभी तो ब्लैंकेट भी बच्चे उतार देते हैं, इतनी गर्मी लग रही होती है। बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं वैसे शुरू में जब मैं यहाँ बाहर से वापस आई थी पाकिस्तान, तो जो मेरा छोटा बेटा है, तब वो पहली बार ही पाकिस्तान जब आया था, तो तब सर्दी इतनी थी कि मैं इसको डबल सॉक्स पहनाती, तो तब की भी निस्बत अब जो सर्दी है वो कम हो गई हुई है। तो अच्छा, कोई काम नहीं होता, सर्दी आ जाए तब ऐसे लगता है कि जैसे काम नहीं होगा, और गर्मी आ जाए तब ऐसे लगता है कि बहुत गर्मी है, अब कोई काम नहीं होगा। तो शायद ये हमारा अपना है कि हम लोग लेज़ी होते हैं, इस वजह से ऐसे करते हैं, अदरवाइज़ इसमें मौसम का कोई नहीं होता इफेक्ट। तो चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब बच्चे जो हैं वो, एक तो बड़ा तो खुद ही सो गया, लेकिन छोटा जो है वो सो नहीं रहा, तो इसको मुझे खुद सुलाना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले सुला लूँ, क्योंकि सुबह फिर उठते नहीं है बच्चे, उठने में थोड़ी सी ज़िद करते हैं। और जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे, उस दिन ये सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। पता नहीं उस दिन इनको कैसे जाग आ जाती है, कभी आज तक इस बात की कभी समझ नहीं आई है। हमारे साथ भी बचपन में ऐसे हुआ करता था। तो वो सब जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और प्लीज़ जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।